हेलो गाइस। तो अभी तक हमने जितनी भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज पढ़ी उनमें से कुछ या तो बियरिश मार्केट के लिए थी या तो बुलिश मार्केट के लिए थी। यानी कि अगर हमारा मार्केट में व्यू या तो इधर अपसाइड है या तो डाउन साइड है, ये सारी स्ट्रेटजीज उन सब के लिए थी। दोस्तों, मार्केट में असल में तीन डायरेक्शंस होती हैं। तीन डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, एक स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रेंगल दोस्तों। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जब हमारा व्यू ऐसा रहता है कि मार्केट जो है ना कहीं मूवमेंट नहीं करने वाला है, मार्केट वुड रिमेन इन द रेंज, तब हम इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज करते हैं दोस्तों। इसमें मार्जिन फंड रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, और इसको किस तरीके से हम बना के इसको एनालिसिस कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं निफ्टी इज एट 19,500। ओके, तो इसमें दोस्तों हमको क्या करना होगा, हम दोनों जगह पे काम करेंगे, और कॉल में भी और पुट में भी। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि कॉल जब हम बाय करते हैं तो हमारा व्यू जो है ना बुलिश होता है, जब हम पुट बाय करते हैं तो हमारा व्यू निगेटिव होता है। बट यहाँ पे एक जो चीज है वो जो जरूरी है समझने के लिए, अब यहाँ पे जो है ना हम बाय नहीं करने वाले किसी भी चीज को, इसमें हम जो है ना सेल करेंगे। इसमें हम कॉल को भी सेल करेंगे, इसमें हम पुट को भी सेल करेंगे। और इससे होगा क्या दोस्तों, तो उसको हम समझते हैं। इसमें हम कॉल एंड पुट को सेल करेंगे। अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा सर? स्ट्राइक प्राइस हमारा रहेगा जिसमें हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा हमको प्रीमियम मिल सके और हमको कम से कम लॉस हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हम सेल कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशंस है, इसमें दो बड़ी लिमिटेशंस है। सबसे पहली लिमिटेशन तो है मार्जिन की, और दूसरी लिमिटेशंस है वो है अनलिमिटेड लॉस की। हालांकि अनलिमिटेड लॉस जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस यानी कि फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड लॉस हम किस चीज को कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल अलॉट किया 10,000 और आपका लॉस हो गया 1 लाख का। तो द ट्रेडर हु हैज वन 10,000 रुपीज, उसके लिए 1 लाख का लॉस यानी कि वो अनलिमिटेड लॉस है। ओके, सो दिस इज द अनलिमिटेड लॉस केस। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट स्ट्रेडल के बारे में, ये शॉर्ट स्ट्रेंगल है। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल में थोड़ा सा फर्क होता है दोस्तों। उसमें हम क्या करते थे, इसी के सीई एंड पीई को एक साथ शॉर्ट कर देते थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ पॉइंट्स जो है ना अवे चले जाएंगे। पुट के लिए हम नीचे चले जाएंगे थोड़ा सा 19,400, और इसके लिए थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएंगे 19,600 की तरफ, और इनको हम जो है ना सेल कर देंगे। जब इनको हम सेल करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का सब बन के आएगा। ये हमारी रेंज होगी, यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा और यहाँ पे हमको लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनको हम देखते हैं सेंसिबल पे। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट स्ट्रेडल, दिस इज फॉर 30 नवंबर। और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से हमको समझ में आएगा। स्ट्राइक प्राइस दोस्तों हम अपने हिसाब से चूज करेंगे। दोस्तों, इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 19,040 है, 16,940 है। एंड द प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड। और इसमें दोस्तों फंड जो रिक्वायर्ड है वो 1 लाख रुपीज के आसपास है, 1,19,000 रिक्वायर्ड है। और इसमें हमारे साथ ब्रेक इवन क्या है, 18,511, 19,589। तो दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, इसमें जो आप देखेंगे इसमें एक जो है ना ओटीएम का पुट ऑप्शन सेल किया गया एंड एक ओटीएम का कॉल ऑप्शन सेल किया गया। तो जिनका जो एलटीपी था वो था एंट्री प्राइस वो 99 कॉल का 195 एंड 143। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मार्केट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर यहीं पे रहता है तो हमको ये प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट हमको हो जाएगा। अगर थोड़ा सा नीचे जाता है तो हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा सा
कम होगा, इट्स 14,000, और थोड़ा सा और नीचे जाता है तो और कम होगा, और नीचे जाता है तो हमको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दीस आर द ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों इसका यानी ये मतलब है कि बेसिकली हमने जो है ना सेल किया है 143 और 195 पे। अब हमारी जो कोशिश रहेगी, हमने सेल किया है तो हम बाय कितने पे करना चाहेंगे, हम बाय करना चाहेंगे जीरो पे। जब हम जीरो पे बाय करेंगे और एक्स वाई जेड अमाउंट पे सेल करेंगे तो वो हमारा जो है ना वो प्रॉफिट होगा। तो इसमें हम जब सेल करना चाहते हैं, इसमें हमने सेल किया है, तो अगर ये 338 पॉइंट्स जो हैं ये हमारे हो सकते हैं अगर, तो वो सिर्फ एक ही रीजन पे हो सकते हैं, एक ही वजह से हो सकते हैं, अगर मार्केट जो है ना कहीं ना जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, फॉर एग्जांपल 1% ऊपर गया, तो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपको 40,000 का प्रॉफिट होगा। एंड फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक्सपायरी नहीं चल रही है, आज एक्सपायरी नहीं है, आज सिर्फ एक्सपायरी को अभी काफी दिन ज्यादा बाकी है। अभी मान लेते हैं हम मिड ऑफ द नवंबर में आ चुके हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है 4,700 के आसपास हो गया, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 15-16,000 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेटजीज अपनी कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग विद वन लॉट। हम लोग एक लॉट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसके साथ जो साइकोलॉजी है वो आगे काम में आती है, बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, तो उनको उसी तरीके से लिया जाए। अब इसमें दूसरी चीज को समझने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मार्जिन जो है ना रिक्वायर्ड है 1.19 लाख रुपीस। तो दोस्तों इस मार्जिन को कम करने के भी काफी सारे तरीके हैं दोस्तों, हेडिंग करके हम इसको कम कर सकते हैं, और यही काम जो है ना हम थोड़े कम पैसे में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा ग्राफ भी देख सकते हैं। एंड this is the graph, as we can see this is the projected profit and all the stuff। अब जब आप इसको समझने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आपको जो है ना एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से, ये एक और स्ट्रेटजी आपके सामने उपस्थित मैंने की है। तो अगर आपको वीडियो जो है ना पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई और भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।